इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनाथ सिंह ने कैडेट्स को दिया नया मंत्र, कहा आधुनिक युद्ध में तकनीक की बड़ी भूमिका, वायुसेना अधिकारियों को नवाचार अपनाने की सलाह। ओबीसी आरक्षण की मांग, सौंपा गया ज्ञापन, जातिगत जनगणना को लेकर उठी जोरदार मांग, कहा ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण मिले। कटांगी में अतिक्रमण हटाने पर चली बुलडोजर कार्रवाई पर नागरिकों ने उठाए सवाल, नोटिस अवधि से पहले कार्रवाई का आरोप, वहीं अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन ने दी सफाई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद स्थित एयरफोर्स एकेडमी में 217वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वायुसेना अधिकारियों को अडैप्ट, अडॉप्ट एंड अमेंड का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर, रोबोटिक्स और साइबर तकनीकों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। कैडेट्स को बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और नवाचार अपनाने की सलाह दी गई। राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए राष्ट्र सुरक्षा में तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की अहम भूमिका बताई। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है, राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिन्हें न तो फाइटर का पता चलता है, न तो मशीनरी और इक्विपमेंट। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रही है जहां पूरी तरह से अपने आर्टिलरी, ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी सब को कंट्रोल कर दिया जा रहा है। और आज भारतीय अपनी डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम और सरकारी में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमरजेंसी चैलेंजेस के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रीकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन आपको ही धैर्य से मैं कहना चाहूंगा, आप आने वाले समय की भारत सिस्टम और स्टडी को भी बड़ी बात समझें। साथियों, आपको भी अडैप्ट करना है। मलेरकोटला में ओबीसी वेलफेयर फ्रंट पंजाब ने पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंजाब और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ओबीसी वर्ग के लिए 25% आरक्षण लागू करने और जातिगत जनगणना करने की मांग उठाई। फ्रंट के नेता मोहम्मद रमजान शमा ने कहा कि वास्तविक आबादी के आंकड़े सामने आने पर ही ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व और अधिकार मिल सकेंगे। उन्होंने पंचायतों, स्थानीय निकायों, विधानसभा बोर्डों, निगमों, आयोगों और शैक्षणिक स्थानों में 25% आरक्षण देने की मांग करते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। आज तुसी डीसी दफ्तर पहुंचे हो कि ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ BCs ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ? ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ? ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜੋ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਬੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ 25% ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ कोटा मिलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डीसी साहब को मेमोरेंडम देना आया। काटंगी नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 बस स्टैंड के पीछे अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई के बाद प्रभावित लोगों ने नगर परिषद पर सवाल उठाए। नागरिकों का आरोप है कि 1 माह का नोटिस दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई कर दी गई, जिससे उनका सामान नष्ट हो गया। वहीं पीड़िता कलाबाई ने बताया कि उन्हें आवास योजना का प्रमाण पत्र मिला था, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। 2.5 लाख रुपए नगर पालिका में पास हुए थे। किस नाम से हुए थे और कब हुए थे? मराठा की। कब हुए थे? ये जब का नाम से सबके निकले थे, जब ही निकले थे हमारे। और मिले नहीं मिले? नहीं मिले हमको। क्या बोला? कहते दे देंगे दे देंगे दे देंगे, फिर नहीं दिए। कितना टाइम हो गया? अब हो गए का नाम से 5-6 साल हो गए हैं। हम लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है। हम लोग चार मकान थे हम लोगों के, इनकी 2 अदर कास्ट के थे और 3 अदर कास्ट के थे और हमारा भी मकान था। तो हम लोगों को नोटिस नहीं दिया गया और हम लोग का सीधा मकान तोड़ा गया है। तो कुछ सामान निकालने का मौका तो दिया? बिल्कुल मौका नहीं दिया हम लोग को सामान निकालने का। सामान का भी हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत गठुला में अवैध शराब की बिक्री से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी अंकिता शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने बताया कि चिखली पुलिस चौकी में पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि कार्रवाई के बाद पकड़े गए लोग फिर से अवैध शराब का कारोबार शुरू कर चुके हैं। इससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है और नशाखोरी बढ़ रही है। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हमारे गांव में बहुत अवैध शराब बिक्री हो रहा है, उसके बारे में एसपी मैडम से मिलने आए। इस मामलों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अवैध शराब। हाँ। कौन बेच रहे थे जानकारी? गाँव का है। कितने दिन से बेच रहे? बहुत दिन से हो गए। शिकायत पहले कर? हाँ कर चिखली थाना में। हाँ करेंगे, बोलेंगे। 1-2 बार उठाए फिर हो गया, वही मैं सुनाई नहीं कुछ। अभी मैडम से मिले हैं कि कार्रवाई करेंगे, जरूर होई करके बोले हैं। आपका नाम बताओ। मुन्ना श्रीमती चित्रेखा ठाकुर, ग्राम पंचायत गठला। हमारे गांव में बहुत दिनों से अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, जिस कारण से हमारे गांव में ज्यादातर महिलाओं को ही ज्यादा परेशानी हो रही है। गांव में भी पीते हैं और साथ ही साथ आसपास के लोग पूरा खेत तरफ, चौक चौराहा में इतना अधिक मात्रा में बढ़ गया है पीने का और गाड़ी गलौज करने का, जिससे महिला लोग सही से खेत भी जा रहे हैं तो डर डर के जा रहे हैं। उस कारण से सभी को बहुत समस्या हो रही है और इस
की शिकायत हम लोग चिकरी थाना में हमारे क्षेत्र जो आता है वहाँ पे भी किए थे। फिर थोड़ा सा कार्रवाई हुआ था, उसके बाद वो भी मतलब ध्यान नहीं दिए। इस कारण से आज हम लोग एसपी मैडम के पास मिलने आए हैं, ये अवैध शराब बिक्री रोक लगाए करके। और हमारे गांव में मतलब चौक चौराहों में भी बहुत खुलेआम पीना भी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी बंद करवाए करके ये आवेदन करके हम लोग सभी दीदी के साथ यहाँ पे आए हैं। बोकारो से बलिदिया थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास स्थित अमर लाइन होटल और सुमित्रा जनरल स्टोर में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर 264 बोतल अंग्रेजी शराब और 101 बोतल सहित बियर बरामद। शराब के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर अमर लाइन होटल के मैनेजर अविनाश सिंह और जनरल स्टोर संचालक सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूरे जिले में तंबाकू, शराब एवं मादक पदार्थ के विरुद्ध 25 जून तक एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत NH के किनारे कुछ जगहों पर रेड किया गया है। 2 जगहों पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है एवं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और सूचना प्राप्त हो रही थी कि सड़क दुर्घटना जो हो रही है NH के किनारे, उसमें शराब की भी भूमिका पाई जा रही है। उसको देखते हुए भी यह अभियान चलाया गया है और इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई किया गया है। कुल कितना बोतल बरामद किया है, कितनी लागत हो गई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कहाँ से? कुल 264 बोतल अंग्रेजी शराब के बरामद किए गए और 101 बोतल बियर बरामद किए गए। कहाँ से सर? यह NH के किनारे 2 लाइन होटल है, जिसका नाम अमर लाइन होटल और सुमित्रा जनरल स्टोर है, वहीं से बरामद किया। ये कब से कर रहा था सर? अभी उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, आगे आपको बता। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसका डिटेल आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। उनके खिलाफ कोई पहले से मामला? अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास हम बाद में बताएंगे। क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? NH किराना जो दुकान है, होटल, तौर पे हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। जिस तरह सड़क दुर्घटना में लोगों की जाने जा रही है, उसके प्रति बोकारो पुलिस बहुत गंभीर है और इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती है। एक और सर सवाल कि जो बच्चा गायब था उसमें क्या अपडेट है? एक बच्चा बोकारो रेलवे स्टेशन से जो गायब होने की सूचना आप सभी को प्राप्त था, वह बच्चा अभी बरामद कर लिया गया है। जैसे कि बच्चा आ जाता है यहाँ तक, आपको डिटेल में इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। कहाँ गया था, कुछ जानकारी? बच्चे को पूरी से बरामद किया गया है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।